अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अमेरिका की रियासत टेनेसी के एक छोटे से गांव में जॉन बेल नामी एक शख्स अपनी बीवी लूसी बेल और बच्चों के साथ एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था। इनके पास एक बड़ा घर और काफ़ी ज़्यादा खेत थे जहाँ पर ये दोनों मेहनत से काम करते थे और एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन एक दिन इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक रात इनके घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, लेकिन जब वो बाहर निकले वहां पर कुछ नहीं था। फिर दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी जैसे कोई नाखून खुरच रहा हो। कुछ दिनों बाद घर का सामान अचानक खुद ब खुद गिरने लगा और बिस्तरों से चादरें खुद ही खींचने लगी। पहले तो इन्होंने सोचा कि शायद ये सब हमारा वहम है, मगर जल्द ही ये वाकयात इतने बढ़ गए कि हर कोई खौफजदा हो गया। सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ ये थी, जॉन बेल की बेटी बेस्टी बेल को ख़ास तौर पर परेशान कर रही थी। वो रात को सोती तो अचानक चीखने लगती क्योंकि कोई हाथ आकर इसके बाल खींचता, इसके चेहरे पर थप्पड़ मारता और बाज़ औक़ात इसका गला दबाने की कोशिश करता। बेस्टी के जिस्म पर नील पड़ने लगे और वो शदीद खौफ में मुब्तला हो गई। फिर एक दिन ये नज़र न आने वाली मखलूक बोलने लगी। इसकी आवाज़ सख्त और नफ़रत भरी थी। वो खुद को बेल विच कहती थी और बार बार कहती थी कि मैं जॉन बेल की दुश्मन हूँ और इसे तबाह कर दूंगी। घर के अफराद अब मुकम्मल तौर पर इस आसेब के साए में आ चुके थे। रातों को दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे, बर्तन अलमारियों से गिरने लगे और अंधेरे में किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ लोगों का कहना था ये आसेब दरअसल कैथी बेस्टी नामी एक औरत की रूह की थी जो अपनी जिंदगी में जॉन बेल से शदीद नफरत करती थी और मरने के बाद भी इसका पीछा कर रही थी। बेल विच हर वक्त जॉन बेल को बद्दुआएं देती, इसे बीमार करने की बातें कहती थी और वो इसे मार देना चाहती थी। कुछ ही दिनों में जॉन बेल की सेहत बिगड़ने लगी। इसके जिस्म में अजीब सी कमजोरी आ गई। अक्सर वो बेहोश रहने लगा। जब घर के अफराद ने इसकी अलमारी खोली, वहाँ एक काले रंग की अजीब सी बोतल मिली। तजस्सुस में इन्होंने वो बोतल एक बिल्ली को सुंघाई और जो ही बिल्ली ने इसके चंद कतरे चखे, वो तड़प तड़प कर मर गई। ये देखकर सब पर खौफ तारी हो गया क्योंकि ये वाज़ेह था कि जॉन बेल को कोई जहर दे रहा था और वो जहर इसी बोतल में था। कुछ ही दिनों बाद जॉन बेल अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया। इसकी तदफीन के वक्त लोगों ने वाज़े तौर पर इस खौफनाक औरत को हंसते सुना, जिसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। वो खुशी मना रही थी। वो कह रही थी कि इसने अपना बदला ले लिया। बेल विच ने जाते जाते कहा कि वो 7 साल के बाद दोबारा वापस आएगी। 7 साल बाद उसी घर में दोबारा खौफनाक वाक़यात होना शुरू हो गए, मगर ये ज़्यादा अरसा ना चले और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। आज भी बेल विच की कहानी अमेरिका की सबसे खौफनाक हकीकी कहानियों में शुमार की जाती है। बेल विच का पुराना घर और इसके करीब मौजूद बेल विच गार को लोग आज भी इसे एक खौफनाक जगह समझते हैं। कई लोग वहां जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें वहां अजीब सरगोशियां सुनाई देती हैं, ठंडी हवा चलती है और कभी कभी कोई इनके कंधों पर हाथ रख देता है, मगर पीछे कोई नहीं होता। बिल विच की कहानी आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है और ये साबित करती है कि कुछ खौफनाक सच्चाइयाँ कभी पुरानी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो मुझे ज़रूर भेजें।